ये बात बंधुओं बिल्कुल ये बात बंधुओं बिल्कुल प्रमाणित है। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से मांगा है। क्या मांगा है? ये पूरी पंक्ति गाने के बाद में अंत में चतुर्भुज दास जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हे चतुर्भुज दास, मैं तो से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले, जो मांगेगो सो दूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने ये पंक्ति गाई, युग युग अविचल राखिए। युग युगों तक आप अविचल रहना। कहां? यह सुख शैल निवास। शैल मतलब ये गिरिराज जी। आप सदा गिरिराज जी में विराजमान रहना, नाथ यहां से कहीं मत जाना। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। ठाकुर जी के दो स्थान प्रमाणित हैं वृंदावन में, कहीं नहीं मिलेंगे, यहां तो वो निश्चित होंगे। पहली तो हमारी श्री जमुना जी और दूसरे हमारे गिरिराज जी। अपने गुरु को भजन, अपनी भक्ति भाव को बल जब चरम स्थिति में पहुंच जाए, ठाकुर जी महाराज अब शांति नहीं मिल रही है कहीं भी, अब तो ठाकुर जी मिलो, कैसे मिलो, वहां समय पहुंच जाइयो गिरिराज जी की तलेटी में या फिर पहुंच जाइयो जमुना जी पे, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। तो न यद्वचश्चेत्रपदं हरिर्यशो जगत पवित्रं प्रगणीत करहिचित् तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मत्यो शिक्षया। पता ना क्यों गिरिराज जी में कथा है रही है और ऐसे सब रसिक जन बैठे हैं, बोलवे को मन ही नहीं करे के गाते रहो कछु ना कछु, कोई कोई भाव ही सुना दो, कोई पद ही गाते रहो। जैसे मैं कथा में जाऊं फिर मुझे कोई भाव याद आ जाए, फिर लगे अब ये कैसे, बिना पद गाए तो भाव आवेगो नहीं, और पद गाऊं तो फिर गानो ही गानो हो जाएगो। श्री नारद जी महाराज वेद व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी, जिस जलाशय में कौवा स्नान करते हैं ना, यहां तो कीचड़ ही कहा है, जिस कीचड़ में कौवा स्नान करते हैं वहां हंस कभी नहीं आते। एक प्रकार से यहां पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति की बातें आप जो बता रहे हैं ना भगवान, इससे संसार के लोगों का तो हित हो जाएगा, पर कृष्ण प्रेम जिनके चित्त में है वो कहां जाएंगे? जिनको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं, अर्थ से कोई अभिप्राय नहीं, कामना जिनकी है नहीं, मोक्ष भी जिनको नहीं चाहिए। हमारे ब्रजवासी ने मोक्ष नहीं चाहिए, वृंदावन वासीन को, ब्रज के उपासकन को, बहुत ध्यान से सुनियो रे भैया, जो ब्रज की उपासना कर रहे हैं और वृंदावन बार बार आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित मान लियो, वृंदावन भजवे ते मुक्ति नहीं मिलेगी। वृंदावन भजवे तो दोबारा वृंदावन ही मिलेगा, वृंदावन आवे थे तो दोबारा वृंदावन मिलेगा। मुक्ति नौन सी खारी लागे, ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले भैया मुक्ति कैसी लगे? बोले नमक जैसी खारी खारी लगे। अच्छा एक बात सुनो, श्री भगवान कपिल देवभूति संवाद में देवभूति माता को बताते हुए ये बात कहते हैं, बोले मैया मुझे जो भक्त प्रिय होते हैं वो भक्त कैसे होते हैं? बहुत ध्यान से सुनना। तब भगवान कहते हैं, बोले मैया 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य। 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शाष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा वर्णन है। यदि कोई मुक्ति का उपासक यहां बैठा हो तो वो सुन लेना, और जो ब्रजवासी हैं वो भी सुन लो, फिर बाद में बताऊंगा हमें क्या चाहिए। ब्रजवासी मतलब जो ब्रज को निरंतर ध्यान करते रहे, वो ब्रजवासी। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का मतलब क्या होता है? बोले आपने इतना भजन किया, इतना भजन किया कि आपने जिनका भजन किया उस लोक की आपको प्राप्ति हो गई। आपने श्याम सुंदर को भजन किया होगा तो गोलोक धाम मिलेगा, आपने
राम जी को भजन किया होगा तो साकेत धाम मिलेगो, आपने श्रीमन नारायण को भजन किया तो वैकुंठ मिलेगो। सालोक्य का मतलब क्या है? बोले आपको लोक मिल जाएगा, मतलब सोसाइटी तो वही मिलेगी जहां ठाकुर जी रहते हैं। बस इसी बात से प्रसन्न रहोगे, बस 4 गली दूर ही तो हैं जहां ठाकुर जी सो रहे हैं। प्रतीक्षा करो कब दर्शन होंगे। दर्शन की कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हां ठाकुर जी जहां हैं वहां रहने का अवसर मिल जाएगा। दर्शन के लिए यहां तो बैठे रहो खिड़की पे, रोज सालोक्य मुक्ति मिलने वालों को रोज वो आते हैं बिचौलिया, अगर आज ठाकुर जी का उधर जाने का मन बन रहा है तो सबरे वहां पहुंच गए, बोले आज ठाकुर जी आएंगे तो यहां दिख जाएंगे। अरे नहीं, ठाकुर जी तो बीच रास्ता ही मुड़ गए, अब कहां देखेंगे? बोले अभी अभी ऐसा सुनने में आया है, वो सबरी की कुटिया है ना वैकुंठ में, 4 दिन बाद ठाकुर जी शायद वहां जाने वाले हैं, तो वहां पहुंच गए सबरे डेरा डाल के बैठे, ठाकुर जी यहां आएंगे, वहां भी नहीं आए। सालोक्य मुक्ति से केवल इतना होगा, वो लोक मिल जाएगा जहां ठाकुर जी रहते हैं। दर्शन कब होंगे इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। दूसरी मुक्ति कौन सी? साष्टी। साष्टी मुक्ति का अर्थ बताया गया कि ठाकुर जी के थोड़े समीप में, मतलब भगवान के कोई महल की सेवा या फिर कुंज की सेवा, उनके सुंदर बगीचान की सेवा, फुलवारी इनकी सेवा, कछु सेवा मिल जाएगी आपको। सेवा करते रहो, प्रतीक्षा करो, कभी तो दर्शन देंगे। मीराबाई कहती है ना, शाम मने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन। मौन मत बैठो नहीं तो दांत टूट जाएंगे, गाओ सबरे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की हरि की लीला गासूं, हरि की लीला गासूं, शाम मने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर। पर मीराबाई तो वृंदावन की चाकरी मांग रही। मुक्ति मिलवे वाली इनको वृंदावन थोड़ी है, उनको तो शास्त्री वैकुंठ में मिलेगी चाकरी। मां करते रहो। तो दूसरी मुक्ति कौन सी? शास्त्री। तीसरी मुक्ति कौन सी? बोले सामिप्य। इस मुक्ति में क्या होगा? बोले ठाकुर जी के थोड़े समीप रहने का अवसर मिलेगा। भगवान को कौन से वस्त्र पहनाने आप डिसाइड करो। ठाकुर जी कहीं जाएंगे तो संग झोला लेके चलो, ठाकुर जी रथ से उतरेंगे तो नीचे भैया टेबल चौकी लेके चलो, ठाकुर जी क्या पाएंगे वहां जाकर के वो व्यवस्थित कर दो। इस प्रकार सामिप्य मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति मतलब ठाकुर जी को भजते भजते मुक्ति मिल गई और मुक्ति के बाद ठाकुर जी के ही जैसे आप हो गए, ठाकुर जी जैसा ही आपका रूप हो गया। मतलब कभी ठाकुर जी के दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं कोई प्रतिबिंब में देख करके आनंदित हो जाओगे। ठाकुर जी के स्वरूप में आप निवास कर रहे हो। ये सारूप्य मुक्ति। और पांचवी मुक्ति कौन सी है? बोले सायुज्य, यानी एकत्वम। ठाकुर जी में ही विलीन हो जाना और कोई इच्छा, बस उन्हीं में ही विलीन रहना, ये एकत्वम। ये 5 प्रकार की मुक्ति हैं। सालोक्य, शाष्टी, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य। पर भगवान कह रहे हैं मैया ये 5 मुक्ति मैं प्रदान करता हूं, पर इन 5 के प्रति भी जो हाथ जोड़ करके मना कर देता है, ऐसे मेरे ब्रज के भक्त हैं, वो मुझे अति प्रिय लगते हैं। वे 5 मुक्ति नहीं मांगते, उनको मुक्ति नहीं चाहिए, उनको वैकुंठ नहीं चाहिए। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को,
जो कूद कूद डालन पे भोर को जगाऊं। अरे कहां तक हैं आज, जिनका मैं स्मरण कर रहा था कथा के प्रारंभ में, हमारे हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य पूज्य श्री नरहरि देव जी महाराज, जिनने श्री गोरीलाल ठाकुर जी को प्रकट किया, ऐसा वर्णन आवे, पूज्य महाराज जी बता रहे थे गोरीलाल कुंज वाले, कि वे आचार्य जब ठाकुर जी उनके यहां विराजमान हो गए ना, तो ठाकुर जी को उनके निज कक्ष में अंदर अंतःपुर में उनके गर्भगृह में शयन करा करके नरहरदेव जी अपने सैया पर चले जाते सोवे के काजे, और थोड़ी देर बाद ही रोवे की आवाज आने लग जाती। वे उठ करके ढूंढते, कौन रो रहा भैया, कहां से आवाज आ रही है। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो गर्भगृह से आवाज आ रही, तो बेचारे बड़े धीरे से भीतर प्रवेश किए, तो देखे तो शामा शाम दोनों रुदन कर रहे हैं। आचार्य ने पूछी, जय जय, कहां भयो, आप रो काहे को रहे हैं? बोले, आप हमको अकेलो छोड़ के काहे को चले गए, यहाँ पे हमारा मन ना लग रहा, हमको तो आपके पास ही सोना है, जहां आप सोओगे वहीं सोएंगे हम भी। आचार्य चरण बोले, जय जय, ऐसे मत करो, आप तो देखो परमात्मा स्वरूप में हो, आप ठीक है मेरे प्रिया प्रियतम हो, पर फिर भी नेक तो मुंह को विचार करना पड़ेगा ना कि आपके लिए नेक अपरस होना चाहिए। बोले, ये सब अपरस पपरस बाहर के लोगन के काजे, जिनको चित्त इतना पवित्र उनके काजे अपरस काय को, हम तो आपके पास ही सोएंगे। और पूज्य महाराज जी वर्णन कर रहे, जब वर्णन सुना ना मेरे रोम रोम खड़े हो गए। वे कह रहे हैं कि लाल जी तो पूज्य आचार्य चरण की छाती पे हाथ धर के सो रहे हैं, और श्री जी तो छाती पे हाथ धर के सो रही हैं, और लाल जी अपने दोनों पाम पेट पे धर के सो रहे हैं। आचार्य चरण ऐसे सोते रात में। एक दिन आचार्य चरण ने निवेदन कियो, बोले कि हे लालजू, हे लाडलीजू, कोई देख लेगो तो अटपटो लगेगो, आपको भाव मेरो प्रेम ये बात अवस्था अलग है, पर यदि कोई और देखेगो तो फिर संशय करेगो, बात बनावेगो, या हमारे आप तो भीतर सेज पे ही विराजे करो। ठाकुर जी बोले, एक काम है सके, बोले कहा, बोले सोएंगे तो हम आपके पास ही, और जब दर्शनार्थी के आवे को समय होगा, मंगला को समय होगा, तब हम गर्भगृह में चले जाए करेंगे। तो रात्रि शयन तो ठाकुर जी को गर्भगृह में ही होता, वाक्य बाद अपने आप शामा शाम किवाड़ खोल के आ जाते और आकर के आचार्य चरण के पास ही सोते। ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। ये सब लीलाएं प्रकट किससे होती हैं? ये प्रेम से प्रकट हो रही हैं, और उसी प्रेम का आपने वर्णन नहीं किया वेद व्यास जी, इसलिए आपका चित्त अशांत हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब आप जिस ग्रंथ की रचना करो, उस ग्रंथ में ठाकुर जी के प्रेम को प्रस्तुत करो, क्योंकि कृष्ण प्रेम में रहने वाले लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना नहीं है, वो तो केवल और केवल प्रेम चाहते हैं ठाकुर जी से। इसलिए अब आप ऐसी रचना करो जिससे प्रेम प्रकट हो। तब वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि मुझे कुछ संकेत कीजिए। बोले, समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि लगाओ, ध्यान लगाओ, समाधि से तुम्हारा कल्याण होगा। और तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी बोले, पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, मेरी मां घर घर जाके कार्य करती थी, एक संत के यहां जाकर के कुछ कार्य कर रही थी। तभी उन संत ने बताया कि चातुर्मास आने वाला, बहुत सारे संत हमारे गांव में आए, और उनकी सेवा में मां ने मुझे भी रखा। 4 महीने तक खूब सत्संग सुना, संतों की सेवा की। 4 महीने बाद जब संत जाने लगे तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, मैं उन संतों के साथ जाने लगा, पर मां के कारण संतों ने मुझको स्वीकार नहीं किया। बोले, नहीं, पहले मां की सेवा करो। मैंने कहा संतों से कि मैं क्या करूं जिससे मेरी स्मृति आपके प्रति बनी रहे। तब उन सब संतों ने मुझे 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते
वासुदेव। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बंधुओं, ये भगवान का फोन नंबर है, ये बात निश्चित मान लो। ये गुरु मंत्र में गुरु जो कान में मंत्र देता है ना, सबको नहीं बताना चाहिए। अरे अपने प्रेमी का नंबर सबको थोड़ी देते हैं हम, अपने पास ही रहता है। तो ये गुरु मंत्र जो है और ये ठाकुर जी के द्वारा एवं आचार्यों के द्वारा बताए गए प्रदत्त किए गए जो भाव हैं, ये भगवत प्राप्ति के मंत्र हैं, भगवत प्राप्ति के आज की भाषा में के फोन नंबर हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। ये सब सामान्य कीर्तन नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है, ये सब भगवत प्राप्ति के साधन है। श्रीमद् भागवत में 12 अक्षर मंत्र बताया गया। नारद जी महाराज बोले मैंने इस मंत्र का खूब जाप किया और इतना जाप किया, एक दिन मेरी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु के पश्चात मैंने वन में जाकर के खूब भजन किया और भजन करने के पश्चात भगवान मेरे चित्त में प्रकट होकर मुझे दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम। एक क्षण के लिए चित्त में ठाकुर जी आए और चित्त में आकर के ठाकुर जी ने संकेत किया कि अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। एक प्रकार से हम नाम जप करते हैं, हम गुरु के द्वारा बताए गए सारे साधन करते हैं और उसके उपरांत कभी स्वप्न में या कभी चिंतन में ठाकुर जी थोड़ी देर के लिए दिख जाते हैं। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हूं, इसलिए ठाकुर जी स्वप्न में आए हैं, इसीलिए ठाकुर जी अपना सांकेतिक रूप से दर्शन करा रहे हैं। पर अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, परिपक्वता लाओ, अपने भजन को और श्रेष्ठ करो। जब परिपक्व भजन होगा तो वही स्वप्न का दर्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा एक बात, हमारा भजन परिपक्व हो रहा है, इसकी क्या पहचान है? मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, भजन की परिपक्वता की एक ही पहचान है, किसी में दोष ना दिखना। ये भजन की परिपक्वता की पहचान है। यदि किसी में दोष दर्शन होता है, किंचित किसी में भी कदापि दोष दिखता है, तो इसका मतलब है अभी भजन परिपक्व नहीं है। हमारे यहां बहुत जल्दी दोष दिख जाता है। वृंदावन में ही लोगों को, वृंदावन को भजने वालों को, वो संप्रदायों में ही दोष मान लेते हैं। ये उस संप्रदाय के, यहां तो ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, जे होता है वो होता है, इन सब प्रकारों से दोष बुद्धि रखते हैं। किंचित मात्र भी दोष ना दिखे, सब में गुण ही गुण का दर्शन हो, ऐसी स्थिति जब हमारी हो जाए तब समझो अब भजन परिपक्व हो रहा है, अब भजन श्रेष्ठ हो रहा है। नारद जी महाराज को एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया चित्त में और दर्शन देके कहा, नारद जी अभी तुम और भजन करो, परिपक्व करो स्वयं को। नारद जी बोले मैंने